आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम उस कंपनी से जिसका नाम है इक्सिगो। और यहाँ पर कल बाज़ार बंद होने के बाद नतीजा है। वैसे 2007 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का कंपनी करती है कारोबार। ट्रैवल मेटा सर्च इंजन के तौर पर वित्त वर्ष 2020 में ये ओटीए के तौर पर बदली है। ये यात्रियों को रेल, हवाई, बस और टिकट और होटल बुकिंग्स की सुविधा देती है। नतीजे पहले मैं आपके सामने रख दूँ। कल बाज़ार बंद होने के बाद आए हैं। आय यहाँ पर 25% की बढ़त 206 करोड़ पर पहुँचा है आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 19 गुना बढ़ा है, 1 करोड़ से 17.5 करोड़ पहुंचा है। और मार्जिन आधा परसेंट से 8.5%। वहीं मुनाफा 28 करोड़ से घटकर 13 करोड़, यानी कि नंबर्स में कुछ न कुछ एडजस्टमेंट्स काफ़ी कुछ हैं। आइए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ सौरभ देवेंद्र सिंह साहब हमारे साथ, जो आईआईटी दिल्ली से आपने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और साथ ही आईआईएम अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर ज़रा समझाएं सर, तिमाही कैसी रही, क्योंकि एक और जहाँ रेवेन्यू टॉप लाइन बढ़िया है, कामकाजी मुनाफा EBITDA बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मार्जिन बहुत बढ़े हैं, लेकिन मुनाफा कम होता दिखा है। क्या कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इन नंबर में? अनिल जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको दिवाली की थैंक यू। शुभकामनाएं। और इस दिवाली में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप और अपने घर वालों के पास जाएं और हमारे से ही फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट लें। तो एब्सोल्युटली। पहले तो वो देखिए, हुआ क्या है कि इस बार जो आपका पैक्ट जो हमारा आया है, उसमें मैं आपको ये बता देता हूं वन ऑफ क्या क्या है। देखिए, एक हमारी एक कंपनी थी विद्युतीय वाहन या ईवी कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ था, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में जिसने और पैसे पैसे रेस किए थे। तो 29.7 करोड़ उसका हमें वन ऑफ फायदा मिला था पिछली बार के जो हमारा पैक था उसमें। वो इस बार नहीं है, क्योंकि देखिए वो होता है कि वो एक इन्वेस्टेड कंपनी है। उसका रिवैल्यूएशन जब होता है तब होता है, वो हमारे कोर बिजनेस से लिंक नहीं है। तो उसका मुनाफा था, तो वो जो 28 करोड़ था उसमें 29.7 करोड़ खाली उसका मुनाफा था पिछली बार का। इसके बजाय पहले हम मुनाफा नहीं कमाते थे कंपनी से, अब हमने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। तो एक हम नॉर्मलाइज टैक्स रेट पे आ गए हैं। जो हमारा नॉर्मलाइज टैक्स रेट है वो लगेगा, जो कि हर कंपनी के लिए लगता है, जो कि करीबन 25 से 28% डिपेंडिंग ऑन कैसा कैलकुलेशन होता है वो लगता है। तो वो जो मुनाफा का हमें टैक्स मिला, टैक्स का इस बार का पेमेंट था, वो करीबन 5.2 करोड़ था। अगर आप वो दोनों को एडजस्ट करते हैं तो एक तरीके से देखा जाए, मतलब मैं अगर ये चीज आपको बोलूं, तो अगर मुझसे आप पहले पूछते कि रिजल्ट आप इमेजिन किस तरीके से कर सकते हैं, आप क्या चाहते हो रिजल्ट का, एज इस दिवाली क्या रिजल्ट चाहते हो, इससे अच्छा रिजल्ट मैं सोच नहीं सकता था। मेरे हिसाब से जो जो चीजों में हमें बढ़ना चाहिए था, जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था, हम पूरा उसी तरीके से बढ़े हैं। आपने जैसे कि अभी मेंशन किया, आपने बताया कि हमारा ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, बोले तो जो हमारा, जो हम बेचते हैं, सामान जो बेचते हैं, वो 40% से ऊपर बढ़ा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें हमने डिस्काउंट हटा दिया है, वो 26% से बढ़ा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसमें हम सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स भी हटा देते हैं, वो 24% से बढ़ा है। एडजस्टेड इबिटा देखिए बढ़ा 326% से है, बट वो भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा, जबकि बहुत ही अच्छा बढ़ा है। मैं इसलिए ये हाईलाइट कर रहा हूं कि ब्रांडिंग एक्सपेंस मेरा, हमारा जो रजनीश ने आपसे पिछली बार बात की थी, मुझे बहुत मजा आया था वो सुन के। बट उसने बात की थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसने जिसकी वजह से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम कहाँ किधर अपनी ब्रांडिंग करेंगे, तो हमारी ब्रांडिंग सीजनैलिटी थोड़ी अलग होती है। तो अगर आप देखेंगे जीटीवी से पैट तक, अगर हम वन ऑफ हटा दें, हर तरफ हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। दूसरी चीज, क्योंकि ये क्वार्टर में हम कैश फ्लो भी डिक्लेयर करते हैं, मैं कैश फ्लो भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारा कैश फ्लो भी बहुत अच्छी तरीके से यहां से बढ़ रहा है। हम्म, बहुत ही बढ़िया, नंबर्स दमदार है। लेकिन नंबर से ज़्यादा सौरभ जी, आपने दो चीज़ें जो बोली है वो मेरे लिए भी पहली बार ही है सुनने में। हुँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विद्युतीय वाहन, हुँ,
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। प्रभु अनिल आप जी, आप धन्य है, इसे मतलब मैं अरे मजा आ गया सर, मजा ही आ गया। इतनी कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी करके आता हो ऐसा आदमी मैंने देखा नहीं है। और वह गजब, कहाँ से ढूंढना सही है बताइए। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो रजनीश से सीखा है, क्योंकि रजनीश आपसे करके बट हाँ, बट आपके लिए मजा आने के लिए एक और चीज इस बार हमने अनाउंसमेंट किया है। जी। आपने जब पहली बार हम लोगों से बात की थी तो आपने बात किया था कि आप जब पहले जाते थे, ट्रैवल करते थे ट्रेन में, तो आपको बुकिंग में कई चीज में मुश्किलें होती थी, जो हमने अब सॉल्व की हैं आपके लिए। उसी की एक और मुश्किल हमने सॉल्व करने के लिए एक और चीज जो हम आपको बोलेंगे, अगली बार आप जाएंगे तो प्लीज हमारे साथ ट्राई करिएगा, कभी भी आप ट्रेन में जाएंगे। हमने एक कंपनी एक्वायर की है, जूप करके। राइट। जूप जो है, वो आप अगर ट्रेन में जा रहे हो और स्टेशन में आपको खाना चाहिए किसी भी स्टेशन में, तो वो आपको आपके स्टेशन पे आके खाना डिलीवर करेगी। तो जैसे कि अगर आप कानपुर से जा रहे हैं, कानपुर का आपको कुछ चीज बहुत बढ़िया लगा, कोल्हापुर से जा रहे हैं, कोल्हापुरी आपको खाना अच्छा लगता है, तो कोल्हापुर के स्टेशन पे आप ऑर्डर करिए, 45 मिनट से पहले तक ऑर्डर करिए, आपको वो स्टेशन पे खाना गर्मा गर्म देके जाएगा। बिल्कुल। और आपने करीबन करीबन 12-13 करोड़ रुपए वहां पर इन्वेस्ट किए, राइट सर? हाँ, 51%। 12.5 करोड़, जिसमें इंक्लूडिंग ब्रेक फीस है। तो तो ये कंपनी स्पेशली ट्रेन और रेलवे स्टेशन के लिए सप्लाई करने के लिए आज से ये वाला वही। सिर्फ ट्रेन रेलवे स्टेशन में खाना सप्लाई करने के लिए है। 192 स्टेशन में है, ओके। करीबन 400 रेस्टोरेंट्स जुड़े हुए हैं। हम्म। इसमें देखिए फायदा क्या है कि हमारी जो इक्सिगो का जो फायदा है, इक्सिगो एक टेक बेस्ड कंपनी है, तो हम लोग बहुत कुछ हमारे पास ऐसा है जो सिनर्जिस्टिक है दोनों के लिए, मतलब जिसमें हम दोनों साथ साथ एक दूसरे को फायदा करा सकते हैं। तो ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो लोग डिलीवर कर ही रहे थे और अच्छा डिलीवर कर रहे थे। हम फाउंडर्स को काफी साल से जानते हैं, और हमने देखा है किस तरीके से उन्होंने कंपनी बनाई है। और एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से एक्सिगो बनी, उसी तरीके से वो बनी है। ठीक बात। और जो चीज हमने पहले अभी बस या कंफर्म टिकट में देखा था, उसी तरीके का देखा है। तो हमने सोचा कि साथ साथ होना अच्छा है, तो 51% हमने उस कंपनी में स्टेक ले लिया। सौरभ जी, ये तिमाही तो बहुत दमदार रही। अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस तिमाही में जो दिसंबर में खत्म होगी, इसमें किस तरह की फ्लाइट बुकिंग्स के संकेत है? क्या पिछली तिमाही के मुकाबले में बेहतर है ये? और देखिए, अभी तक जो हमें दिख रहा है वो बेहतर ही दिख रहा है, बट आप एक चीज समझिए कि हम लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत अच्छी चीज बोली थी कि रजनीश आलोक से बात चल रही थी, तो आलोक रजनीश ने एक बात बोली जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि हम लोग मार्केट शेयर गेनर्स नहीं है, मार्केट मेकर्स हैं। एक तरीके से देखें, हम जहां पे जिन लोगों को, नए लोग जो हैं, काफी सारे हम नए लोगों को उड़ा रहे हैं इस समय। तो जहां पे लोगों को, मतलब, और हर आदमी, हम ये मानते हैं कि आदमी बस, ट्रेन, फ्लाइट, अगर उसको भी मैं वो करूं, लौपत गामिनी, चतुष्क चक्र वाहन और विमान, तीनों में आदमी जाता है। कोई भी इंसान इन तीनों में जाएगा, हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो कस्टमर है। तो हम तीनों को सर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक ग्रोथ, आप अगर मेरा विमान वर्टिकल का ग्रोथ देखें, तो मैं 40% से ज्यादा ग्रो किया हूं ऐसे समय जहां पे इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें ज्यादा है। ये इसलिए कर पा रहा हूं दो दो रीजंस की वजह से, जिसको मैं बोल रहा हूं, आपके आंसर को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, पर इसलिए हम लोग कर पाते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ ऑडियंस ऐसा है जो बड़े शहरों वाला, जो देख रहा है जो हमने चीजें बनाई हैं, उसका फायदा। तो हम जो नंबर देख रहे हैं वो अच्छा देख रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर क्या इंडस्ट्री का नंबर है या नहीं है, ये मैं पूरी तरीके से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हमारा हमारा कस्टमर थोड़ा सा अलग है बाकी कस्टमर के ठीक बात। दुनिया से। ठीक बात है।
तो चलिए ये तिमाही भी बेहतर दिख रही है। लेकिन सौरभ जी, जो आपने फ्लाइट के लिए तो विमान का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जो आप इतना जल्दी से बोले मैं मिस कर गया, बस और ट्रेन के लिए चतुष्क चक्र वाहन, कौन सा क्या? चक्रवाहन। चतुर्शक। चतुष्क चक्र वाहन बस के लिए। ओहो हो, चतुर्शक चक्र। देखिए हमारा ना, हाँ। हमारा नेक्स्ट बिलियन यूजर का कंपनी है, तो हमारे में सभी छोटे शहर से आए हुए हैं। तो हम लोगों का दो चलता है, एक तो आप मार्केट में अंग्रेजी में बोलते हैं, हाँ। और इंटरनली हम लोग जब अंदर होते हैं तो सब लोगों ने अपने हिंदी का भी नाम रखा हुआ है। आप कभी हाँ। हमारे ऑफिस आएंगे तो आपको दिखाऊंगा अरे वाह। इसमें। नहीं, तो मैं आपको है ना सौरभ जी, आपको, आपकी कंपनी, आपकी टीम को एक चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। आप एक यंग जनरेशन से हैं, स्टार्टअप टाइप कल्चर में पले बड़े हैं। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, और आप गर्व से और आनंद के साथ हिंदी बोल रहे हैं। इतनी बढ़िया बोल ये अपनी राष्ट्रभाषा जो है, राइट। तो बिल्कुल जी। मतलब मैं तो बोलूंगा, मेरे दादाजी हिंदी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो मेरे साथ तो मतलब मुझे तो अच्छा ही लगता है, और मौका मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपके साथ बात करने का, और मुझे बहुत मजा भी आया है आप लोगों को, और आपकी और आलोक और आपकी और रजनीश की पुरानी बातें सुनने में। अभी मेरे लिए एक मुश्किल हो गई है कि मैं आप तीनों में से इंटरव्यू के लिए किसको बुलाऊं। मजा तीनों के साथ आ रहा है। तो मैं जो बोलता हूँ ना, आलोक का इनिशियल है AB, तो मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन, रजनीश का है RK। मैंने बोला AB और रणबीर कपूर के बाद मैं तो कैरेक्टर एक्टर हूँ, पंकज त्रिपाठी हूँ आपके लिए। SDS मैं अगली मुलाकात तक मैं इसका भी कुछ फुल फॉर्म निकाल के रखूंगा, SDS का भी। खाली SD हो तो संजय दत्त हो ही सकता है। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया। एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ये त्योहारी सीजन और अगला पूरा साल आपके लिए बहुत मंगलमय और समृद्धि वाला साबित हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, और आप लोगों को भी धन्यवाद।